हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता कटवा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवेज, एनटीपीसी और टेक्नीशियन और एएलपी इन सब के डेट्स लगभग आ चुके हैं। एनटीपीसी के नहीं आए हैं, बाकी सबके डेट आ चुके हैं। तो अगले महीने नवंबर से पेपर चालू है, नवंबर के एंड से पेपर चालू है। और एनटीपीसी का भी जहां तक हमें लगता है कि दिसंबर तक बाकी सबका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा और आरआरबी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन का अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का पोस्ट बचा रहेगा केवल। मतलब एनटीपीसी में केवल ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का पोस्ट बचा है केवल, क्यों उसी का एग्जाम कंडक्ट कराना होगा। और दूसरी बात ये है मेन कि एनटीपीसी का अगले साल का रेलवे के अगले साल का कैलेंडर आ चुका है। जहां तक हमें लगता है कि रेलवे जो है एनटीपीसी का एग्जाम जल्दी से जल्द कंडक्ट करा देगा। इसीलिए अब हम किसी चीज को डीपली में जानने समझने से अच्छा होगा कि अब हम केवल पीवाईक्यू प्रश्न करेंगे। इसमें आपको डेली पीवाईक्यू प्रश्न कराए जाएंगे, आपको हर एक वीडियो में पीवाईक्यू प्रश्न दिखेंगे। क्लियर। और हम शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन से। आपको सिंप्लीफिकेशन खत्म होगा, पीवाईक्यू सीरीज सिंप्लीफिकेशन खत्म होगा, उसके बाद फिर परसेंटेज शुरू करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हर एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे जितने भी रेलवे एग्जाम में आते हैं। इतना बात समझ गए आप। आपको इस सिंप्लीफिकेशन के जरिए, इस सिंप्लीफिकेशन को पहले आप पढ़ने से पहले आप जितने भी हमारे चैनल पे यूट्यूब क्लासेस पढ़े हुए हैं, जैसे परसेंटेज के पढ़े हुए हैं और सिंप्लीफिकेशन के बेसिक मैथ पढ़े हुए हैं, बेसिक मैथ की वीडियो पढ़े हैं, सिंप्लीफिकेशन के वीडियो पढ़े हैं कुछ, और परसेंटेज के क्वेश्चन पढ़े हैं, रेशियो के क्वेश्चन पढ़े हैं, और बॉडमास रूल को कैसे यूज किया जाता है उन सबके वीडियो पढ़े हुए हैं। आप प्रॉपर उस वीडियो को प्रॉपर देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे समझ में आएगा। हालांकि आपको अगर सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से आता है तो आप इस प्रश्न को इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अगर इसको प्रश्न जो कराया जाएगा वो यहाँ पर पीवाईक्यू प्रश्न होंगे। फिलहाल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिंप्लीफिकेशन में आने चाहिए, जैसे स्क्वायर निकालना, ठीक, स्क्वायर रूट निकालना और मल्टीप्लाई करने के कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको बताए हैं वो सब आपको यहाँ पर आने चाहिए, क्योंकि आपको समय बहुत बचाना है। इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखेंगे। फिलहाल मैं कुछ प्रश्न जो सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ वो है बॉडमास का जो पहला प्रश्न है वो है ये। सिंप्लीफिकेशन के तहत ये पहला क्वेश्चन है, पीवाईक्यू प्रश्न है ये सिंप्लीफिकेशन का। ये 28 जनवरी 21 का शिफ्ट 1 है, जो 10:30 बजे वाली शिफ्ट है, 10:30 बजे वाली शिफ्ट है ये। क्लियर। अब हम आते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, इस चीज का अप्रोच हमें जल्दी जल्दी सीखना होगा। क्लियर। तो आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा, क्लास 10 का ये प्रश्न है इस तरीके से, परिमयकरण करना। परिमयकरण क्या होता है, चीज को आपको सिखाया जा रहा है, अब यहाँ पे समझिए। परिमयकरण ये होता है कि आपको, जैसे ये स्क्वायर रूट 5 है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय संख्या को हमें क्या करना होगा, पहले परिमयकरण करना होगा, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में लेके आना है इसको, हमें किस फॉर्मूले में लेके आना है, a प्लस बी रूट 5 में। अब कैसे भी करके इसको a प्लस बी रूट 5 में लेकर हमें आना है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, परिमयकरण करना होगा। परिमयकरण में क्या होता है, इस चीज को देखिए। जैसे मान लीजिए, तो परिमयकरण में हम ये करते हैं, जो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, क्लियर, जो यहाँ प्लस लिखा था इससे उल्टे साइन का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब प्लस है तो उसका ऊपर नीचे का उल्टा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा, और a प्लस और a प्लस बी। देखिए आप इसको देखेंगे तो ये a प्लस बी है ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 में 7 जाएगा तो बचेगा 18, वो भी माइनस। क्लियर। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। तो परिमयकरण का मतलब क्या होता है कि नीचे वाले संख्या को एक परिमेय संख्या बनाना, नीचे वाले संख्या को एक परिमेय संख्या बनाना। अब देखिए जो 18 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है।
तो इसका ये इसके बराबर है। क्लियर? तो हमें यही सीखना है इसमें कि हमें क्या करना है, इसका पहले परिमाणीकरण करना है, क्योंकि नीचे क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको परिमाणीकरण करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का। तो आइए करते हैं। चलिए देखिए, अगर हम ये प्लस है उसके ऊपर नीचे माइनस करेंगे, इतना क्लियर? अब देखिए ये a माइनस बी और a माइनस बी दोनों a माइनस बी मतलब a माइनस बी का स्क्वायर है। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर, पहले वाले नंबर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 रूट में 5 मल्टीप्लाई 5 बटे में ab। ab क्या है, सॉरी बटे में क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी है। बटे में क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम तो आगे हमें पता चलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। रूट में 5 का स्क्वायर होता है 5 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 पंजा कितना होगा 45। इधर आते हैं हम, ठीक 45। आगे इसका सॉल्यूशन इधर है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3। देखिए ये रूट 5 के बाहर क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई होगा। रूट 5 का तो मल्टीप्लाई नहीं होगा कि 5 पंजा 25 कर दे, नहीं, रूट का मल्टीप्लाई रूट वाले से ही होता है, उसके अंदर एक नंबर वाले से नहीं होता है। तो 3 3 दूनी 6 और 6 पंजा 30। तो 30 में रूट में 5 बटे 3 का स्क्वायर, अभी तक इसका स्क्वायर किया तो कितना है 45 आया है और माइनस 25। इतना क्लियर? आगे आगे बढ़ेंगे तो 45 का 25 कितना होता है 60 और 60 माइनस कितना बचेगा 30 रूट में 5 और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। इतना क्लियर? आगे अच्छा देखिए ऊपर ऊपर क्या कॉमन हो सकता है, 10 कॉमन हो सकता है, तो अंदर क्या के लिए बच जाएगा हमारा, क्या बचेगा 20 माइनस 10 रूट में 5 और ये क्या हो जाएगा 20। जिससे कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास। अच्छा इतना उतारिए पहले आप। अच्छा उम्मीद है प्रश्न को उतार ही लिए होंगे। आगे देखिए, अब यहां से बढ़ते हैं तो ये पहला वाला है लाइन और ये दूसरा वाला लाइन है। आगे अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए ये 10 और 2 एक 0 0 कट गया, यहाँ क्या बचा 20 बटे 2, 20 माइनस, सॉरी यहाँ 3 बचा ना, ये बचा, क्षमा करिएगा गलत हो गया, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। तो अब अंदर क्या बचा है 6 माइनस 3 रूट में 5 बटे 2। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 बटे में 2 माइनस 3 बटे में 2 रूट में 5। इतना क्लियर? अब देखिए हमें जो इसकी तुलना है वो किससे करनी है, a प्लस बी रूट में 5 में, ये दिया था ना a प्लस बी रूट का 5। अब देखिए यहाँ देखेंगे एक यहाँ क्या है 6 बटे 2 है और रूट 5 का मल्टीप्लाई क्या है b, तो रूट 5 का मल्टीप्लाई कौन है माइनस 3 बटे में 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3 बटे में 2। क्लियर? ये पूरा बेसिक क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कैसे किया हूं मैंने। सबसे पहले 3 रूट 5 माइनस 5 अपॉन में 3 रूट 5 प्लस 5 था। मैंने क्या किया इसका परिमेयकरण किया। परिमेयकरण में क्या होता है, ये प्लस का ऊपर नीचे, ऊपर प्लस है तो उसका उल्टा माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये a माइनस बी और ये माइनस बी है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बटे में ए ब्रैकेट में a प्लस बी और ए ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे मैंने इसको यहाँ किया है, इसको मैंने सॉल्व किया तो आया 45 प्लस 25 माइनस 3 रूट 5 बटे 45 माइनस 25। आगे 60 माइनस 30 रूट में 5 बटे 20, इस दोनों में से 10 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 6 माइनस 3 रूट 5 बटे 2 20।
ये 10 से 20 कट गया 2 बार में, तो अब ये बचा 6 माइनस 3√5/2 और मैंने इसको अलग अलग कर दिया। तो देखेंगे ए की जगह पे कौन है 6/2 है, अब बी की जगह कौन है -3/2, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। ये था पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आपको पूरा बेसिक सिखाया गया है। लेकिन अब आपको एक ट्रिक भी बताया जाएगा जिससे आपको लगा सके। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसमें ट्रिक क्या लगेगा। ये पूरा बेसिक था। देखिए अब अगर उसको बेसिक से करना चाहेंगे, जो हमारा प्रश्न था वो था 3√5 माइनस 5 अपॉन में 3√5 प्लस 5। क्लियर। चलिए अब हमें पता है कि परिमेयकरण में क्या होता है, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई होता है। ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। हम इधर डायरेक्ट करना है, ए माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। तो करिए ए का स्क्वायर मतलब 3 3 9 पंजा 45 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2ab तो 3 पंजा 15 दूनी 30√5। ये भी पता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में माइनस बी होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 45 माइनस 25, क्योंकि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था इसलिए मैंने स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। आगे सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस 30√5/20 अलग अलग कर देंगे तो 60/20 हो जाएगा, जो माइनस 30/20√5 हो जाएगा। ए प्लस बी √5 दिया था, हमें बी से मतलब रखना है केवल, तो बी के मल्टीप्लाई कौन है √5, इसमें रूट का 5 को मल्टीप्लाई कौन है -30/20, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30/20। एक दो से जीरो कट गया, कितना बचा -3/2। तुरंत सॉल्व। जो जो बताया गया था पिछला वाला वो पूरा बेसिक था और ये आपका शॉर्ट मेथड है। क्लियर। चलिए तो इसी तरीके से आपको परिमेयकरण करना है। पहले प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करना है और ये माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस बी और ये माइनस बी हो जाएगा ब्रैकेट में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा आपको ये पता होगा, आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये नीचे हमेशा जो बनेगा वो ए प्लस बी और ए ब्रैकेट में माइनस बी ही बनेगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, आपको ये भी नहीं देखना है कि ए प्लस बी माइनस बी है कि नहीं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लगा देना है। इसका स्क्वायर 45 आया माइनस इसका स्क्वायर 25 आया। क्लियर। ये इतना ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट आप रेडी रखिएगा, ऊपर वाला बदलता रहता है इसलिए ऊपर वाले के लिए आप प्रॉपर सॉल्व करिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा अब आपको बेसिक बहुत ही यहाँ कम बताया जाएगा। ठीक, मैंने पहला क्वेश्चन करवाना था, मैं पूरा बेसिक करा दिया था और वो थोड़ा क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था इसलिए मैंने इसको करा दिया। क्लियर। अब आपको जो प्रश्न कराए जाएंगे वो आपको शॉर्ट ट्रिक से ही कराए जाएंगे, तो आप देखिएगा अपना अप्रोच और फिर यहाँ भी अप्रोच देखिएगा, जो आपको बेटर पड़ेगा आप उस अप्रोच को लागू करिएगा। चलिए क्लियर। आप आप वीडियो को पुश रोकिए, पॉज करिए और उसको सॉल्व करिए। क्लियर। अपना आंसर देखिए, फिर उसके बाद मेरा अप्रोच देखिए और मेरा आंसर देखिए। अगर मिल सही जाएगा तो जो भी आपको अप्रोच बेटर पड़ेगा आप वो कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल हम इस वीडियो को सॉल्व करते हैं। फिलहाल पहले आप इसको रोक के आप नोट कर लीजिए प्रश्न। चलिए उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। क्या अप्रोच होगा देखिए, पहली बात 5 से 25 जाएगा 5 बार में, 9 से 3 जाएगा 7 बार में, तो बचा कितना 7/3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट में, तो 55 कितना हो जाएगा 120 और मल्टीप्लाई एक दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी, तो 55 से 50 जाएगा, कितना बचेगा 10। आगे फिर 3 से 120 जाएगा 40 बार में। क्लियर। 400 450 2000 749 49 मल्टीप्लाई 2000 बराबर 98,000। क्लियर। फिर देखिए मैं कैसे किया, सबसे पहले जो प्रश्न था मैंने उसको लिख दिया, 3 से जाएगा ये 3 बार में जाएगा 7 बार में, 5 से 25 जाएगा 5 बार में, तो जो जो कटा था पहले कटा मैंने काट दिया। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब 65/5 कितना हो गया 120 और दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी मतलब 65/5 55 जाएगा कितना बचेगा 10, दोनों के बीच में कुछ नहीं होता इसलिए मल्टीप्लाई लग गया।
3 से 120 जाएगा 40,000 में, 40 का मल्टीप्लाई 10 से किया 4, तो 4 से मल्टीप्लाई 5 से किया 2,000, और 7 7 49, और 49 दूनी कितना होता है 98,000। क्लियर? ये हमारा सॉल्यूशन था 20 सेकंड के अंदर। तीसरे प्रश्न पे आते हैं हम। छह संख्या को, एक 6 अंकों की संख्या है, और ये 6 से विभाजित है। ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करें। ठीक, जहां ए क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूं, 4, 8, 2, 6। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि 8, 7, 9, 3, 7 एक ए लिखा है, जो कि 6 से विभाजित है। हमें ए का मान बताना है जहां ए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए 6 का जो विभाज्य रूल होता है, 6 का जो रूल कहता है भाज्य होने का, 6 कहता है कि अगर अगर कोई भी संख्या 2 और 3 से कटेगा तो वो मुझसे भी कट जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तो मुझसे भी ऑटोमेटिकली भाज्य होगा। तो आइए, और 2 और 3 की भाज्य क्या कहता है कि दो दो कहता है कि मैं तभी किसी संख्या को भाज्य, तभी मैं किसी संख्या को पूरी तरीके से भाज्य करूंगा जब उसके आखिरी में 2, 4, 6, 8 और 0। क्लियर? कोई भी संख्या 2 से कभी भाज्य होगी जब वो 2, 4, 6, 8 और 0 से भाज्य होगा। 3 कहता है कि कोई संख्या मेरे से तब भाज्य होगी जब उस पूरे संख्या का जोड़ क्या होगा, उस पूरे संख्या का जोड़ हम मुझसे भाज्य होगा। क्लियर? 2 कहता है कि अगर किसी संख्या के आखिरी में 2, 4, 6, 8, 0 है तो पूरी तरीके से भाज्य है मुझसे। और 3 कहता है कि जब भी सभी संख्याओं का जोड़ अगर 3 से भाज्य है तो मुझसे भाज्य होगा। तो पहले हम देखते हैं 3 का विभाज्य। आइए देखते हैं। अच्छा देखिए 2 और 3 दोनों से भाज्य होना चाहिए, तो आखिरी में क्या आना चाहिए? इवन नंबर, जबकि पूरा ऑप्शन किसमें दिया है? इवन ही में दिया है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आइए पहले हम अब 3 का भाज्य देखते हैं, क्योंकि 2 के भाज्य तो हम पता लगा नहीं पा रहे हैं, तो हम 3 के भाज्य से देखते हैं कि भाज्य है कि नहीं। पहले आइए देखते हैं सबको, सब संख्या को जोड़िए। 8, 7, 15, 9, 3, 12 और 7, 19। क्लियर? तो 9, 3, 12, 12, 7, 19, 19 और 15, 34, 19 और 15, 34। क्लियर? 8, 7, 15, 15, 9, 15, 15 और 12 कितना होगा? 27, 27 और 7, 34। अब देखिए, अब हमें इसको 2 से भाज्य बनाना है। अच्छा पहले 3 से भाज्य बनाने के लिए, ये तो 3 से भाज्य है नहीं, तो इसमें सोचिए इसमें हम क्या जोड़ेंगे। सब ये वैल्यू रखिए, जिसको रखने पर ये 3 से भाज्य हो जाए वो हमारा आंसर होगा। फिलहाल 4 रखेंगे तो 38 आएगा, पॉसिबल नहीं। 8 रखेंगे तो 42 आएगा, ये पॉसिबल हो सकता है। 2 रखेंगे तो 36 आएगा, ये भी कर सकता है। और 6 रखेंगे तो कतई 40 नहीं आएगा। मतलब 6 वाला ऑप्शन और 4 वाला ऑप्शन तो कट गया। अब या तो मेरा ऑप्शन, सॉरी, या तो मेरा ऑप्शन 8 होगा या तो मेरा ऑप्शन 2 होगा। लेकिन एक प्रश्न में देखिए ये भी लिखा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 8 और 2 में सबसे छोटी कौन है? 2। तुम्हारा ये आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। 23, 40, 57 और 108 प्रत्येक में से क्या घटाएं ताकि ये समानुपात में हो जाए। चलिए देखिए, प्रश्न कह रहा है
कि 23, 40, 57 और 108 में से प्रत्येक में से क्या घटाएं कि ताकि ये समानुपात में बन जाए। क्लियर, मतलब हमें तो समानुपात में बताना है। समानुपात का मतलब समानुपात क्या होता है ये भी देख लीजिए। जैसे ये समानुपात होता है, कब होता है? जब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे दोनों क्या हो? बराबर हो, मतलब ए मल्टीप्लाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई सी हो। क्लियर, ए मल्टीप्लाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई सी हो, तभी ये समानुपात में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहला कंडीशन ये रहा। तो अगर हम समानुपात में बता सकते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे एक एक ऑप्शन करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले 4 घटाते हैं। क्या घटाते हैं? 4। 4 घटाएंगे तो ये 19 होगा, 4 घटाएंगे तो ये 36 होगा, 4 घटाएंगे तो ये 53 होगा, और 4 घटाएंगे तो ये 104 होगा। क्लियर, अब देखिए तो क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे बराबर होना चाहिए। क्लियर, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा। आइए 23, 40, 57 और 108 पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। पहला अगर ऑप्शन रखेंगे तो 4 घटाएंगे तो यहाँ 19 आएगा, 4 घटाएंगे तो 36 आएगा, 4 घटाएंगे तो 53 आएगा, और 4 घटाएंगे तो 104 आएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बस इकाई का अंक देखिए, आप ऑप्शन में देखिए फिलहाल। फिर 9 छक्का 36, इकाई का अंक 6 आएगा, और 6 3 18, इकाई का अंक 8 आएगा। क्या 6 और 8 बराबर हो सकते हैं इकाई का अंक में? नहीं हो सकते। तो पहला वाला ऑप्शन खत्म। पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। अब पूरा मल्टीप्लाई मत करिए, पहले इकाई का देखिए, इकाई का बराबर होगा तब हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कि नहीं। 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 31 होगा, 2 घटाएंगे तो 38 होगा, 2 घटाएंगे तो 56 होगा, 2 घटाएंगे तो 106 होगा। आइए ये कितना होगा? इकाई का 6 का 6 और 8 6 48। तो ये भी नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। पहला वाला ऑप्शन गया, दूसरा वाला ऑप्शन गया, तीसरा वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। आइए तीसरा वाला ऑप्शन देखेंगे। 8 घटाएंगे तो 15 आएगा, 8 घटाएंगे तो 32 आएगा, 8 घटाएंगे तो 39 आएगा, और 8 घटाएंगे तो 100 आएगा। क्लियर, 8 घटाएंगे तो 100 आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का 0 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का क्या आ रहा है? 8। ये भी खत्म। तो क्या समझा? 6 बचा। 6 घटाने पे क्या होगा? ये क्या होंगे? एक समानुपात में आ जाएंगे। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। घटाइए, इसको 6 घटाएंगे तो 17 बचेगा, इसको 6 घटाएंगे तो 34 बचेगा, इसको 6 घटाएंगे तो 51 बचेगा, इसको 6 घटाएंगे तो 102 बचेगा। क्लियर, देखिए 7 दूनी 14, 4 एक कम 4। क्लियर, अच्छा समानुपात आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसको और इसको काटिए, 1 और 2 में आना चाहिए, तो इसको इसको भी काटेगा तो क्या आना चाहिए? 1 अनुपात 2 में। समानुपात मतलब समान अनुपात में आना चाहिए। ये दोनों अगर ये रेशियो 2 में है तो ये दोनों में क्या होना चाहिए? 1 रेशियो 2 में होना चाहिए। और देखिए दोनों 1 रेशियो 2 में है, 6 वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। क्लियर, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है समय लग रहा है, लेकिन आप जब वहां बैठेंगे और करेंगे तो आप केवल इसी का बस चार घटा के आप क्या करेंगे? केवल इकाई का अंक लिखिएगा, बाकी कुछ मत लिखिएगा। जब इकाई का अंक बराबर होगा तब हम चेक करेंगे, वरना बेसिक बहुत है। 23 माइनस एक्स करके ऐसे करके सब में एक्स रखेंगे, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, फिर इसको घटाएंगे तो वही आंसर आपको प्राप्त होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। आइए इसको भूल जाइए, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना सीखिए। 5 और 10, अब एलसीएम मत लीजिए। आप देखिए 5 है, हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो नीचे वाला क्या बन जाएगा? 10, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 4। 4 बटे 10, 10 10 सेम है तो 4 3 7 बटे 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बटे 6 माइनस 7 बटे में 10। क्लियर, आगे 6 और 10 का एलसीएम 30 होता है, 6 और 10 का एलसीएम 30 होता है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और उस पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बटे में 30। कितना आएगा? ये 25 में से कितना जाएगा? 4 बटे में 30, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बटे में 15।
तो इतना पूरा सॉल्व किया तो कितना आया हमारा 2/15। चलिए तो हम आगे और लिखते हैं, 4 सही 1/10 माइनस 2 सही 1/10, 2 माइनस 2/15। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया तो ये आया। आगे फिर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 कितना होगा 5/2। आगे 4 सही 1/10 माइनस 15 2 का एलसीएम 30 होगा, 15 पंजा 75, 2 दूनी 4, 15 पंजा 75, 2 दूनी 4। याद रखिएगा जब भी नीचे कोई भी दो को प्राइम मतलब सम संख्या होगी तो आप इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। 15 पंजा 75 और 2 दूनी 4, 75 में 4 जाए तो कितना बचेगा 71/15। ये ना होगा, ये ना बचेगा, सॉरी 30, 71/30। अब इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा ये 2 सही 11/30। इसके लिए कितने आएंगे, अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि मैंने बताया था इस आगे वाले का आगे वाला घटा सकते हैं हम। 4 को 2 से घटा दिए तो बचा 2, अंदर क्या बचेगा 1/10 माइनस 11/30। आगे 2 बचा, 10 और 30 का एलसीएम 30, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3, और 3 में से 11 जाए तो कितना बचेगा हाँ 3 में से 11 जाए तो कितना बचेगा -8/10। कितना बचेगा -8/10, काटा हो तो कितना आएगा, अरे -8/30, काटेंगे तो कितना आएगा 4/15। 2 माइनस 4/15, 2 माइनस 4/15। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 30, और 30 में से 4 जाए तो कितना बचेगा 26, और काटेंगे तो कितना आएगा 1 सही 11/15। फिलहाल 26/15। देखिए मैं फिर समझा रहा हूँ मैं कैसे किया हूँ। सबसे पहले ये प्रश्न था हमारा, क्लियर, यहाँ था 2/5, था यहाँ पर 2/5। मैंने क्या किया, खैर मैंने क्या किया 5 10 का एलसीएम लिया, एलसीएम 10 आया, क्लियर। देखिए आपको जो अप्रोच पेपर में लगाना है वही अप्रोच मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 5 और 10 का एलसीएम क्या लगाना है 10 हो गया, 10 मतलब 5 के टेबल में 2 बार में था, दूसरी 4, और 10 के टेबल में 1 4 4 और 3 7/10, ये 5/6 यहाँ उतर गया। आगे आगे देखिए इतने का सॉल्यूशन है केवल ये, ठीक है, ये केवल इतने का सॉल्यूशन मैंने दिया आपको, क्लियर। आइए आगे 5/6 माइनस 7/10, 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है, नीचे दिया मैंने 30, 6 का 30 5 बार 5 का पावर मल्टीप्लाई 25, और 10 का 30 3 बार में 3 का पावर मल्टीप्लाई 21, 25 में 1 जाएगा 4/32, तो बचेगा कितना 2/15। इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना है 2/15, जो कि मैंने सोचा थी 4 से 1/10 माइनस 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस 2/15, क्लियर। तो कितना सॉल्व करने में मतलब 2/15 आया था। 15 2 का एलसीएम होता है 30, 15 पंजा 75, 2 दूनी 4, तो बचा कितना है 75, 75 4 जाएगा 71/30, 71/30 कितना होता है 2 से 11/30, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा। अब अंदर क्या बचा 1/10 माइनस 11/30, तो 1/10 माइनस 11/30 मैंने लिख दिया। आगे आगे 2, अब इसको 10 और 30 का एलसीएम मेरे को 30 आएगा एलसीएम, 10 के टेबल में 30 3 बार में जाता है, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 आया, और 30 का टेबल 30 एक बार में आता है, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 11, 3 में से 11 जाएगा कितना बचेगा -8, -8/30 आया, मैंने दोनों ऊपर नीचे 2 से काट दिया तो कितना है -4/15, 2 माइनस 4/15 कितना हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा 2 प्लस, तो 2 प्लस 4 -4/15, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 माइनस 4/15 हो गया, 15 30, 30 में 4 जाएगा 26/15, और 26/15 कितना होता है 1 से 11/15। दोनों आंसर सही है 26/15, हालांकि आप आपके ऑप्शन में 26/15 दिया है, तो यही आपका आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले सभी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5
पंजा 25, 25 पंजा 125, 125 625, 625 पंजा 31, 25 मल्टीप्लाई 10 के पावर ऐसे लिख दीजिए। जब भी आपको पॉइंट के बाद कोई नंबर दिखे तो आपको ऐसे ही करना है सॉल्व। क्लियर? मेरा अप्रोच मैं यही अपनाता हूँ, यही मेरा अप्रोच। आइए, अभी मैंने पहले 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर ये आ गया। अब 10, जितना भी पॉइंट के बाद डिजिट है वो माइनस में लिखना है, और जितना भी पॉइंट नहीं है केवल 0 दिख रहा है आपको जितना, वो प्लस में लिखना है। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है तो इसलिए माइनस। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट इसलिए माइनस 2। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट इसलिए माइनस 3। अब देखिए, आप पॉइंट है नहीं, कितना है? 0 है। कितना 0 है? 2। जितना 0 दिखेगा वो पॉजिटिव में। क्लियर? आगे ये प्लस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, -1 और -3 कितना हो जाएगा? 10 के पावर -4। आगे अब जितना माइनस दिख रहा है आपको, माइनस के ऊपर कितना है? 4, तो उतना ही पीछे से 4 डिजिट पर पॉइंट लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 0.3125। ये आपका आंसर। दिस इज अ बेटर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? क्योंकि ये सबसे सटीक तरीका है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश 0 है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम पॉइंट में गड़बड़ा जाते हैं और हम पॉइंट इधर लगाना होता है तो हम इधर लगा देते हैं। क्लियर? तो फिर समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जितना भी मुझे नंबर दिख रहा है उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 पंजे 25, 25 पंजा 125, 125 पंजा 625, 625 पंजा 3125। फिर मैंने मल्टीप्लाई 10 कर दिया, और मेरे पॉइंट के बाद जितना डिजिट दिख रहा है उसको ऊपर माइनस, जितना 0 दिख रहा है वो प्लस में लिख दिया मैंने। जैसे पॉइंट के बाद मैंने 1 डिजिट दिख रहा है तो मैंने -6 लिख दिया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखा तो मैंने -2 लिख दिया। पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिखा तो मैंने -3 लिख दिया। अब हमें क्या दिख रहा है? 2 0 दिख रहा है। 0 मैंने बताया 0 पॉजिटिव लिखना है, तो कितना 0 दिख रहा है? 2, इससे मैंने प्लस का 2 लिख दिया। ये 2 से 2 मैंने कट गया, -3 और -6 कितना हो जाएगा? -4। अब जितना पावर दिख रहा है मुझे माइनस में, उतना ही मैंने पीछे से डिजिट बढ़ा दिया। अगर ये प्लस दिखता तो मैं 0 बढ़ाता, और माइनस दिख रहा है इसलिए क्या कर रहा हूँ? मैं माइनस लगा रहा हूँ। तो 1 2 3 4 बार, तो 0.3125 इसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए 0.3125 इसका आंसर होगा। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 76, 151 और 256 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल मिले। क्लियर? मैं आपको बता रहा हूं इसका इंग्लिश में मैं बता रहा हूं कि आपको वो सबसे बड़ी संख्या मतलब बिगेस्ट नंबर पता करना है जो कि विच इज डिविजिबल which give reminder same reminder when it is divided by 76, 151 और 256। जिसको 76, 251 और 256 से, जो ऐसे कौन सी संख्या होगी जिसको मैं डिवाइड दूंगा, किससे? किसको दूंगा डिवाइड? 76 को, 251 को, 256 को, जिससे मुझे क्या प्राप्त हो? प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो। इसका ऑप्शन में देख लीजिए, 75, 78, 70, 76। क्लियर? देखिए इस प्रश्न को आपको ऑप्शन से करना है। जैसे मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ 75, अगर मैं 75 उठाऊंगा तो 76 जवाब दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? 1।
75 से 104 मतलब 75 दूनी 150 होता है। 75 दूनी कितना होता है? 150। तभी समान से क्या देगा ये। और 75 तिया कितना होता है? 75 तिया कितना होता है? 756 क्या, 226, सॉरी ये गलत दिखा गया था, 226 होता है। और 75 तिया कितना होता है? 225, तो भी सम अंडर 1 पर, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस प्रश्न को आप, ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से ही करिएगा, तभी आपका आंसर बहुत जल्दी आ पाएगा, अदरवाइज आप डगमगाते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्रश्न लिखा है, देखिए जैसा पहला प्रश्न कराया गया था बिट्टो वैसा प्रश्न है। इसका अप्रोच में देखिए क्या है, प्रश्न उतार लीजिए आप। चलिए उम्मीद है उतार लिए होंगे। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले दोनों पक्ष स्क्वायर कर दीजिए, बहुत साइड स्क्वायर करने पर, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करें तो ये रूट स्क्वायर को काट देगा, तो क्या बचेगा? 19 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर मतलब 4, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3, और माइनस 2 ए भी मतलब 2 मल्टीप्लाई रूट में 4 मल्टीप्लाई रूट में 4 3 7 माइनस 2 रूट में 12। अब इसे कंपेयर करेंगे, अगर आप इसे क्या करेंगे, चलिए आइए फिर करते हैं। अब देखिए एक्स रूट में 12 है। अब देखिए ये क्या करेगा, आप किसी भी किसी को इधर भेज दीजिए, मैं नंबर को इधर भेज दे रहा हूँ और रूट वाले को उधर भेज दे रहा हूँ, तो नंबर को उधर भेजूंगा तो 19 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बराबर माइनस एक्स रूट में 12 माइनस रूट में 2 रूट में 12। आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 12 बराबर, अच्छा देखिए दोनों में रूट 12 है तो मैं रूट 12 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा अंदर? एक्स माइनस 2, ये ना बचेगा एक्स माइनस 2। आगे अब देखिए ये रूट 12 से रूट 12 जाएगा तो रूट 12 बचेगा, क्योंकि ये 12 क्या होता है? रूट में 12 मल्टीप्लाई रूट में 12 होता है, इसलिए एक रूट से एक रूट कट गया तो क्या बचा? रूट में 12। अब रूट में 12 क्या होता है? रूट में 12 बराबर एक्स माइनस 2, तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में 12 प्लस 2। अच्छा अब इसमें से दो कॉमन भी लेंगे, अगर रूट रूट 2 कॉमन भी ले लिया आप तो अंदर क्या बचेगा? रूट में 6 प्लस रूट में 2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए उतार लीजिए आप इसको। चलिए उम्मीद है उतार लिए होंगे। देखिए अगला प्रश्न है, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। कह रहा है वह छोटी संख्या, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 12 15 और 18 से भाज्य हो। क्लियर। ऑप्शन है, चलिए आते हैं हमारे प्रश्न पे। देखिए क्या रहा है, इंग्लिश में बता दे रहा हूँ।
फाइंड द परफेक्ट लिस्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 80। मतलब बहुत छोटी छोटी संख्या आपको याद करनी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और 12, 15 और 18 दोनों से कटेगा। क्लियर? आपको इसको याद करने का अप्रोच सबसे बढ़िया ये है, जैसे 12 है तो 12 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगा वो हमसे कभी कटेगा। तो 3 और 4 से कटने के लिए क्या चाहिए? 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? तो देखिए 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि आखिरी का 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 4 से कटना चाहिए। अब क्या आखिरी का 2 डिजिट 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, खत्म कहानी। आखिरी का 2 डिजिट 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, खत्म कहानी। क्लियर? ये 900 है। आगे 3 कहता है कि सभी संख्या को जोड़ने पे हमें 3 से कटना चाहिए। तो 3 देखिए सब कुछ जोड़ जोड़िए 4 आ रहा है, कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन क्या बचा? यही, खत्म कहानी, आंसर आपका। बिना सॉल्व किया आप आंसर बता सकते हैं। कैसे किया मैंने? पहले मैंने 12 को पकड़ा, उसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। 4 कहता है कि आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। क्या ये 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, बात खत्म। क्या ये 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, बात खत्म। 3 कहता है कि सभी को जोड़ने पे हम 3 सभी जोड़ने पे वो 3 से काटना चाहिए। क्या 4 से सभी जोड़ेंगे नंबर 4 आएगा? क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी नंबर खत्म। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ये वाला केवल। तो 900 कितना हो गया आंसर? ये 900 क्या होगा आपका आंसर? क्लियर? इसको ऐसे ही करना है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n के परिणाम अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या होगा? क्लियर? और ऑप्शन है 1, 3, 5, 7। चलिए देखिए, अच्छा इस बात को आपको बताया होगा जब मैंने आप मेरा वीडियो देखिएगा उसमें पावर वाला बताया है कि कौन से पावर पे क्या क्या इकाई आती है। तो मैंने ये बताया था इकाई अंक में कि कभी भी 6 के पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 6 होगा, और 5 के पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 होगा। और आप कभी भी इकाई अंक में 6 से 5 को घटाएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा? खत्म कहानी। क्लियर? आज के हम आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। चलिए आते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट सॉल्व करिए। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करिए। देखिए मैं आपको वैसे ऐसे ही बता रहा हूँ। 3 दूनी कितना होगा? 6। तो कितना हो जाएगा? 1/6। क्लियर? 6 से सेम है तो ऊपर ऊपर वाला बेस जुड़ जाएगा, तो 5 1 6, 6/6 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? इसी में हम मल्टीप्लाई ऐसे करें तो वही आएगा। तो हमारे पास क्या बचा? 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/21। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 7 बार में। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 माइनस 1/7। 7 और 3 का एलसीएम कितना लेंगे तो कितना आएगा? 21। और 7 और 3 का एलसीएम 21। 7 7 माइनस 3 बराबर 4/21। क्लियर? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ मैंने कैसे किया है। 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 5/6। देखिए सबसे पहले बहुत मार्क में ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में क्या होगा सॉल्व? तो पहले मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और एक कम 1/6 हो गया। 6 बेस है तो ऊपर वाला प्लस जुड़ जाएगा। 5 1 6/6 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो यही आएगा। तो क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 4/21। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 7 में 2 से 2 कट जाएगा 1/3। 1 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, तो 7 माइनस 3 और 7 में 3 जाए 4/21 इसका आंसर। क्लियर? आज के हम सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले सिंप्लीफिकेशन कुछ लेवल कुछ ये तो लेवल मॉडरेट था थोड़ा, और कुछ सिंपल प्रश्न भी थे।
अगले वीडियो में हम मॉडरेट और हार्ड भी और सिंपल तीनों करेंगे। क्लियर? तब तक आप इसके सिंप्लीफिकेशन की प्रीवाइज प्रश्न उठाकर प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर दबाइएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले नए वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप हमारे वीडियो से अवज्ञ नहीं होंगे। क्लियर? तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।